थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अगर हम बोलें तो आप लोग सुनने में भी इच्छा दिखाएं, तो हमें बोलने में मजा आएगा, आपको सुनने में भी मजा आएगा। उत्सुक है ना सुनने के लिए? तो एक बार जरा ताली बजाइए जोर से। ताली हमें हिम्मत देती रहेगी, और ताली बजाने के बहुत फायदे होते हैं, कई सारी बीमारियां नहीं होती हैं, आप लोग गूगल करिएगा। तो हमारा नाम आनंद राव है और हमने 2018 में बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद हमने कई सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में काम किया। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में काम किया साल भर तक, और जिसमें हमने लोगों के घरों पे गए और सर्वे किए, लोगों का घर बना है किस तरह से। उसके बाद हमने स्वच्छ भारत मिशन में काम किया 3 साल तक। स्वच्छ भारत मिशन में जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें स्वच्छता को लेकर क्या कैंपेनिंग चलाई जा रही है, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। उसके अलावा हमने यूपीपीसीएल की तरफ से एलईडी बल्ब सड़क पे बेचे हैं। हमने शादियों में रिकॉर्डिंग का भी काम किया है। कई सारे कामों को करने के बाद जब हमने सफाई का गवर्नमेंट के देख रेख में स्वच्छता का काम किया, तो हमें ऐसा लगा कि हमें एक मार्केट की नीड है जो सफाई करनी चाहिए हर किसी को। तो हमने 2020 में अपनी वन क्लिक सर्विस नाम से एक सर्विस की फर्म बनाई, जिसमें हमने कस्टमर को होम सर्विस देना शुरू किया। होम सर्विस में क्या था कि लोगों के घरों में जो पानी की टंकी होती है उसकी सफाई का काम शुरू किया हमने, सेप्टिक टैंक की सफाई का काम शुरू किया, होटल रेस्टोरेंट में कांटेक्ट किया, वहाँ पे सफाई का काम शुरू किया। उनके घरों में दीमक लगते हैं, कॉकरोच लगते हैं, चूहा लगते हैं, छिपकली लगते हैं, वहाँ पे उसकी दवा का छिड़काव का काम शुरू किया। उसके बाद फिर लॉकडाउन आ गया 2021 में। 2021 में लॉकडाउन आया तो सब काम धंधे डाउन से हो गए। फिर बहुत अवसर था कुछ लोगों के लिए कोरोना, और कुछ लोगों के लिए आपदा थी। और जब कोई भी आपदा आती है तो कहीं ना कहीं चंद लोगों के लिए अवसर होता है। अब मोदी जी ने कहा था, स्टेटमेंट भी दिया था कि ये आपदा है, इसको अवसर में तलाशने की हुनर को आप देखिए। तो फिर जब हमने काम शुरू किया था तो हमारे बहुत नाश्ते रिश्तेदार थे, रिलेशन के लोग थे, दोस्त थे, पर मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये क्या करते हो, तुम बीएससी किए हो, तुम लोगों के घरों में जाते हो, पानी की टंकी सफाई करते हो, लोगों के घर में जाते हो, दीमक की दवा का छिड़काव करते हो, बहुत तरह तरह की बातें की लोगों ने। तो जब कोरोना का टाइम आया तो मेरे दिमाग में एक आइडिया कि यहाँ पे मार्केट की जो सबसे बड़ी नीड है सैनिटाइज का, क्योंकि सैनिटाइजर हर किसी के लिए अवेलेबल था और वही एक ऐसा रास्ता था जिससे कोरोना पे काबू पाया जा सकता था। तो हमने लोगों के घरों में जाना शुरू किया और सैनिटाइज करना शुरू किया। और फिर हमें कोरोना में किसी दिन घर नहीं रहा, हर दिन कम से कम 10 कस्टमर के हम जाते थे और लोगों के घरों में सैनिटाइज किया करते थे, और 1000 से 2000 रुपये हमारा चार्ज हुआ करता था। लगातार कोरोना में जितने महीने रहे, किसी महीने मेरी इनकम 1.5 से 2 लाख रुपये से कम नहीं रही। और कंटिन्यू हमने कोरोना 2 साल चला, और जितने भी महीने कोरोना है उसमें मेरे सबसे बिजनेस का टॉप पीरियड था। एक्चुअली जब आपदा कोई भी आई है ना, नहीं कोरोना खांसी तो नहीं, लेकिन बीमारी के बारे में पता है कि कोई भी चीज़ें आपकी माइंडसेट इफेक्ट करती है। अब मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है कि अगर किसी स्टूडेंट को पेट दर्द की पढ़ाई हो रही है ना, पेट के बारे में पढ़ाया जा रहा है ना, तो 90% को पेट दर्द की समस्या हो जाती है। तो हमारा दिमाग कितना ताकतवर है ना, आप किसी भी चीज को सोचेंगे ना तो आकर्षित करना शुरू करते हैं। और 90% लोग हमारे समाज में नेगेटिव सोचते हैं, उनके साथ पॉजिटिव कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है पॉजिटिव? अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव है। कोरोना हमारे हिसाब से जो रहा ठीक है, बीमारी रही, जो जिसका इम्यून सिस्टम था वो लोग प्रभावित हुए में जाने भी गई, लेकिन उसके अलावा हमारा भी रिसर्च रहा कि जो लोग अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखे, उससे ज़्यादा जरूरी तो माइंड सेट को जो लोग मजबूत रखे ना। हम कोरोना हुआ तो रोज 3 से 4 घरों में ऐसे जाते थे जहाँ कोरोना से लोगों की डेड बॉडी पड़ी रहती थी, उन घरों में जाके हम सैनिटाइज किया करते थे, लेकिन मुझे खांसी तक नहीं आई। मेरा माइंड सेट इतना मजबूत था ना, मैं एक नेक कार्य के लिए निकला, मैं लोगों को सुरक्षित कर रहा हूँ। और हर दिन मैंने फेस किया, लगातार फेस किया, मैंने 500 से ज़्यादा कस्टमर उसमें टच किए कोरोना के टाइम में, और बहुत कुछ सीखा। उसके बाद फिर उसी काम को भी हम कंटिन्यू है, वन क्लिक सर्विस नाम से मेरा फर्म है। आज भी हम क्लीनिंग की सर्विस है, पेस्ट कंट्रोल की सर्विस है, तरह तरह की सर्विसेज है और उसको मार्केट में है। उसके अलावा मेरा नाम आनंद राव है, मेरे फर्म का नाम वन क्लिक सर्विस है, वन क्लिक सर्विस। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सफरनामा आनंद के साथ। और फिर हमें बोलना बड़ा अच्छा लगता था, नई नई चीज़ों को सीखना बड़ा अच्छा लगता है। अभी भी हम पढ़े कोई ना कोई नई स्टोरी पढ़ते हैं, पढ़े कोई ना कोई नई बात ये पढ़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है ना कि जब तक जो सीख रहा है वही जिंदा है, जिससे सीखना बंद कर दिया वो जिंदा लाश है। अगर आप सीख रहे हैं तो जिंदा है। और आज के समय में पैसे तो हर किसी को चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए कम से कम 20 दोस्तों को मैंने बताया था, 20 में से सिर्फ 5 लोग आए हैं, और इनके लिए हम चाहेंगे ताली बजाइए आप लोग, क्योंकि ये आगे जाना चाहते हैं तो 5 यहाँ पे आके जाते हैं।
तो अगर आपको जीवन में कुछ करना है ना, सबको अर्निंग तो चाहिए, लर्निंग किसी को नहीं चाहिए। वो लर्निंग का पार्ट हम छोड़ देते हैं, और लर्निंग का पार्ट अगर हम पकड़ के रखे ना तो फिर इतना मिलेगा ना, आप संभाल नहीं पाएंगे, बेशुमार मिलेगा। बस सीखना जारी रखिए। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, किसी बहुत बड़े महापुरुष ने कहा। और आज के समय में शिक्षा को लोगों ने सिर्फ नौकरी का मकसद बना लिया। सिर्फ शिक्षा का क्यों शिक्षा है? नौकरी मिल जाए। क्यों पढ़ रहे हो? चपरासी बनना है। क्यों पढ़ रहे हो? बाबू बनना है। क्यों पढ़ रहे हो? मास्टर बनना है। तो अगर शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी होगा तो समाज में नौकरी पैदा होंगे ना, मालिक कहाँ से पैदा होंगे? शिक्षा का मतलब नौकरी है। आज के समय में जितने भी 99% लोग आज अगर एग्जाम में आप लोग देखिए तो लाखों बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, तो उनकी शिक्षा का इतना ही मतलब है किसी तरह बाबू बन जाए, चपरासी बन जाए, अगर नहीं हुआ तो। लेकिन जिस दिन भारत के लोग शिक्षा को ज्ञान के लिए पढ़ना शुरू कर देंगे ना, उस दिन नए उद्यमी बन के आना शुरू कर देंगे देश में। और एक सोच बदलने की जरूरत है। मैं पूरे भारत में इस चीज को कहूंगा कि अब सोच बदल रहा है। अब हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। अगर हमारे इंडिया के लड़के अमेरिका में जाके काम कर सकते हैं, गूगल में, फेसबुक में, अमेजॉन में, हमारे यहाँ के लोग ऐसी काबिलियत बनाने की जरूरत है कि वहां के लोग आए और हमारे अंडर में रह के काम करें। सोच बना पाए, जिस दिन हम यह मानसिकता लोगों में दे पाए उस दिन हमारी असली जीत होगी। सहमत है ना आप लोग? और क्या सारा सोच के तो खेल है ना। किसी ने सोचा कि फेसबुक बना देते हैं, किसी ने सोचा कि राइट ब्रदर्स जहाज जिन्होंने बनाया, और वो जब तस्तरी उड़ाते थे इस तरह से हवा में तो 20 सेकंड तक उड़ता था वो, तो लोग कहते थे देखो पागलपंती कर रहे हैं, मजाक उड़ाते थे ना उनका। लेकिन 16 साल लगे राइट ब्रदर्स और 2 भाई थे साइकिल बनाते थे, और 16 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने जहाज बना दिया। अब ये बताइए, जो लोग 16 साल तक उनका मजाक उड़ाते थे, जब उन्होंने जहाज बना के दिखा दिया, सबके मुंह पे ताला लगा कि नहीं लगा? तो अगर आज हम आप कुछ कर रहे हैं तो लोग अगर कह रहे हैं तो उनको कहने दीजिए ना। अब ये बताइए, अगर खेल हम खिलाड़ी हैं तो शोर कौन मचाता है? दर्शक या खिलाड़ी? दर्शक मचाता है ना। तो हम सब तो खिलाड़ी हैं, अपना बेहतर खेलिए ना। हो सकता है आज हम फेल हो गए, हो सकता है कल हम सक्सेस, हो सकता है परसों हम फेल हो। ये तो जीवन का सिरा है। और जिस तरह दिन होता है तो रात होती है, धूप है, शाम में लगा रहा है। लेकिन उससे बेहतर क्या चीज है ना कि आप कुछ हर दिन कुछ नया सीखिए, हर दिन कुछ नई सीख के आइए, हर दिन कुछ नया लर्न करके आइए। अगर आप हर दिन कुछ नया सीख के आते हैं ना तो आप कहीं ना कहीं जाने में आने वाले समय में एक बेहतर इंसान बनेंगे, और आप अकेले नहीं लाखों लोगों के लिए मिसाल बनेंगे। और सीखना जरूरी है, क्योंकि सीख के हम जहाज उड़ा सकते हैं और बिना सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते। और एक चीज हम और कहेंगे, जितना सफल होना आज इस समय है ना, इतना आसान सफल होना आज के समय में, इतना सफल होना दुनिया में कभी नहीं था। इतना सफल होना आज हम 2023 में बैठे हैं ना, अब सोच के देखिए ना, आप सब हम सबको कोई ना कोई काम की जरूरत है। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, अगर आपको अच्छा टेलर चाहिए होगा ना, आपके मोहल्ले में एक अच्छा दर्जी नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छा बाल काटने वाला चाहिए होगा ना, आपको अच्छा एक बाल काटने वाला मोहल्ले में नहीं मिलेगा। है तो समय पे आपके हिसाब से आपके जितना पैसा है उतने में काम करके दे, या फिर जितना पैसा है उतने में डिमांड पूरी करे, है कोई? बहुत कम लोग हैं। अच्छा ये बताइए, जो लोग अच्छी सर्विस दे रहे हैं क्या उनके पास काम की कमी है? इसी गोरखपुर में कोई जूता सिल के लाखों भी कमाता है, कोई जूता सिल के बोनी भी नहीं होता। इसी गोरखपुर में कोई ऐसा भी आपको मिल जाएगा जिसके पास कपड़ों की लाइन लगी है, महीने भर बाद कपड़े देता है। इसी गोरखपुर में बहुत ऐसे टेलर में मिलेंगे, दर्जी मिलेंगे, जिनका हुनर का काम है। तो आपका इंटेंशन अगर यह रहा कि जितने पैसे मैं ले रहा हूँ उससे ज्यादा मैं काम करके दे रहा हूँ ना, तो फिर कहाँ काम की कमी है आपके पास? है कमी? आप कुछ भी करिए ना। हमने एक बात एक जगह पढ़ी थी, आप कुछ भी करिए, अगर आप बाल काटना, अगर आप जूता सिलना, अगर आप कपड़े बेचना, आपसे बढ़िया आपके जिले में कोई ना बेचे। जिस दिन किसी भी धंधे में आप अपने से बेहतर आपके जिले में कोई नहीं रहेगा, उस दिन आप किसी नाम के मोहताज रहेंगे? उस दिन पैसे के मोहताज रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो हमें कर्म नहीं करना, हमें सिर्फ फल चाहिए। हमें पेड़ नहीं लगाना, हमें डायरेक्ट फल चाहिए। तो ऐसा कहाँ से हो सकता है? अरे जीवन ना कर्म के सिद्धांत पे चलता है। अब एक चीज छोड़ रहा है, आज के समय में
भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, ये हम लोग भाग्यशाली लोग हैं कि बिजनेस के आइडिया यहाँ पे बताए जा रहे हैं और एक्सपर्ट लोग हैं जिनके मार्गदर्शन में हमें बिजनेस करने को मिल रहा है। और दूसरी चीज की कर्म पे हम बात करें, अगर ये बताइए कि आज जो हमारा है ना यहाँ पे, ये हमारे पिछले किए हुए कर्मों की वजह से है ना। तो अगर हम आज को व्यर्थ गंवा देंगे, हमारा आने वाला कल कहाँ से अच्छा होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क अपने आप से लगाइएगा कि अगर आज में जो मेरा आज है ये पिछले किए हुए कर्म की वजह से है, तो अगर आज व्यायाम अच्छा नहीं जा रहा है तो कल कैसे अच्छा हो सकता है? तो कल को बेहतर बनाना तो आज को बेहतर बनाना पड़ेगा ना। आज हमें कर्म करने पड़ेंगे ना। अगर किसी ने पेड़ लगाया तो आज हम फल खा रहे हैं ना, आज हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो हमारा फल नहीं बनता पेड़ लगाने का, हमारा फल नहीं बनता कर्म करने का। और जीवन यही है कि जो आप कर्म करेंगे, अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है 1 मिनट के लिए भी, आप अंतर्मन से 1 घंटे तक प्रसन्न रहेंगे कम से कम। यही तो कर्म है। अगर आपके चेहरे पे किसी के चेहरे आपकी वजह से किसी के भी चेहरे पर उदासी आती है तो आप परेशान हो जाते हैं ना। यही तो कर्म है। जो आप देंगे वही आप पाएंगे। अब गुरु का जीवन में बड़ा महत्व होता है और ये धन्य है ऐसे गुरु जिनके मार्गदर्शन में हम जैसे गाँव को सीखने का जानने का मौका मिलता है। और गुरु की असली सफलता पता कब होती है? गुरु की असली सफलता वो होती है, इतने लोग हैं जिस दिन में कोई एक सफल हो गया ना, सफल होकर कहा कि मैं अगर सफल हूँ तो मुकुंद सर की वजह से सफल हूँ, उनके सारे के सारे मेहनत सफल होते उन्हें मिल जाएगा। असली सफलता इनकी वही है, ठीक है, जिसको सफल बनाना चाहे। और आज के समय में अपना तो हर कोई देख लेता है, लेकिन अगर हमारी वजह से किसी दूसरे के परिवार में खुशियाँ जा पाए, किसी दूसरे के परिवार में दिए जल पाए, असली सफलता तो ये है ना। कर्म करना पड़ेगा क्योंकि जो हम कर्म करेंगे वही मिलेगा। और अगर आपका किसी भी काम को लेके इरादा दृढ़ है, निश्चय है अगर, तो फिर कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में कोई ताकत नहीं बनी कि जो आपको आपके सपनों से दूर कर दे। बस आप खुद से मत आइएगा, खुद से नहीं आएगा ठीक दिन पक्की है। जब आप एक उंगली ऐसे उठाते हैं ना सामने वाले से, तो ये 3 उंगली खुद पे इशारा करती हैं। कभी आपने नोटिस किया इस बात कि हम एक उंगली तो सामने उठा देते हैं कि मेरे पति ऐसे हैं, मेरे पिता ऐसे हैं, मेरे रिलेटिव ऐसे हैं, मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, लेकिन ये 3 उंगली खुद पे भी इशारा कर रही है ना। तुम खुद को भी तो देख लो एक बार, दूसरों को उंगली खाने से पहले खुद को भी तो देखो। अरे अंगूठा कहाँ है? ऊपर वाला भी देख रहा है, वो भी कह रहा सबसे बड़ा चूतिया यही है, सबसे बड़ा चूतिया है ये, खुद को नहीं देख रहा, सामने उंगली दिखा रहा। तो जिस दिन हम अपनी कमियों को पूरा करना शुरू कर दिए और अपनी गलतियों को फुलफिल करना शुरू कर दिए, और हर किसी के जीवन में 24 घंटे होते हैं ना, बस आप 24 घंटे में आधे घंटे निकालिएगा अपने लिए और उस आधे घंटे में पूरे दिन का आकलन करिएगा। आज जो 24 घंटे हमारे गुजरे हैं वो कैसे गुजरे, जिसमें क्या हमने अच्छा किया, क्या बुरा किया। अगर हम सब ने स्वयं का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया ना, पता हर किसी को है अच्छा क्या है बुरा क्या है। कोई ऐसा है कि उसको पता ना हो? एक चोर भी है ना, उसको भी पता है कि चोरी करना, मानना नहीं चाहते तो कौन है जिम्मेदार? अगर मानना नहीं चाहते तो कौन जिम्मेदार है? तो स्वयं जिम्मेदार है ना। अब एक नाम आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे, मुनीबा मजारी। आप लोग कितने लोग इनके बारे में जानते हैं? मुनीबा मजारी, मुनीबा मजारी पाकिस्तान की आयरन लेडी हैं और उनकी उम्र 30 से 35 वर्ष है। 18 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी और उनको एक्सीडेंट हुआ। उनके पति चले गए दुनिया से, वह पैरालाइज्ड हैं, व्हील चेयर पे हैं, चल नहीं पाती हैं, लेकिन जब बोलती है ना पूरा पाकिस्तान खड़े होकर सुनता है। कौन रोका सफलता से? एक ऐसी महिला जो चल नहीं पाती है लेकिन सिर्फ बोलने के दम पे पूरा पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है और पाकिस्तान की आयरन लेडी का खिताब उसके नाम पे है। तो सारा कहाँ है जीत और हार? कहाँ? किसके अंदर? अपने अंदर है ना। अगर हम खुद से नहीं हारे तो कोई हरा पाएगा? कोई है धरती पे? सिर्फ बहाने हैं। और सफलता पाने वाले कभी बहाने नहीं बनाते, और बहाने बनाने वाले कभी सफल नहीं होते। अगर सफलता पाना है तो कर्म करने पड़ेंगे, खुद से जीतना पड़ेगा, त्याग करने पड़ेंगे। सफलता ये अगर गुलदस्ता है ना, हम लड़ाई कितने का, 100 रुपए का होगा, 200 का होगा, इस पे कहीं लिखा है क्या कि चोर लेगा, पुलिस लेगा, एसपी लेंगे, नेता लेंगे, डीएम लेंगे? कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। उसको कौन लेगा? जो इसकी कीमत चुकाएगा, जो इसकी कीमत चुकाएगा वो लेके आएगा।
तो जीवन में भी सफलता की जो कीमत है ना, अगर आप चुकाने को तैयार है ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक बंदा भी इसमें ऐसा नहीं तो सफल ना हो जिंदगी में। कर्म करना शुरू करिए, कीमत चुकाने की कुवत रखिए, फिर तो आप जो चाहेंगे वो खरीद के ले आएंगे, लेकिन कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अच्छी जिंदगी जीनी उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी, किसी की भी जिंदगी जीनी उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत दोनों भी चुकानी पड़ेगी, हराम में चुकानी पड़ेगी। अगर हम कीमत चुकाने को तैयार हैं तो फिर कोई दुनिया में मेरे रोक नहीं सकता है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि हम खुद से बातें करें, खुद का मूल्यांकन करें और खुद किस चीज़ में हम परफेक्ट हैं उसमें काम करें, उसको अपने प्रोफेशन के तौर पे करें, तो फिर हम कोई दो राय नहीं है कि सफलता नहीं। आज आप जिस भी परिस्थिति में है ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, उस परिस्थिति इस हाल में होना ये इस भारत के करोड़ों लोगों का सपना है। अगर आज हम ये रसगुल्ला भी खा रहे हैं ना, तो भारत के करोड़ों लोगों का सपना है कि रसगुल्ला खा सके, है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं करोड़ों के सपनों की जिंदगी तो जी रहे हैं हम, फिर भी उदास है, फिर भी परेशान है, फिर भी हर इंसान डिप्रेशन में जा रहा है ना। 90% लोगों से जब मिलेगा तो रोते रहेंगे, कोई समस्या है उनके पास, सिर्फ समस्या ही है, पूरा जीवन समस्या रहती है, समाधान है ही नहीं। अब समाधान भी तो देखिए। तो कहीं ना कहीं हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इस सदी में है, और बहुत भाग्यशाली है कि मुकुल सर जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे सफल लोग हैं जिन्हें हमें जानने का, सुनने का अवसर मिल रहा है और जीवन में कुछ बड़ा करने का अवसर मिल रहा है। और अगर हम सफल होना चाहते हैं तो कोई डाउट नहीं है, और सपने आप लोग देखना शुरू करिए, क्योंकि जो चीज़ें दिखती हैं पीछा उसी का होता है ना। जो चीज़ें दिखाई देंगी पीछा उसी का करेंगे, तो देखना शुरू करिए सपने, फिर पीछा करिए उसका, उससे दौड़िए, होगा कैसे? फिर एक बार बताइए, कोई रोक सकता है आपको सफल होने से? इसमें से कितने लोगों को लगता है कि हम सफल होने में कोई और मेरे जिम्मेदार है? हाथ उठाइए जरा। कितने ऐसे लोगों को लगता है कि अगर हम सफल नहीं हुए तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार है, या फिर नहीं होंगे तो कौन और जिम्मेदार है? कोई है ऐसा? खुद जिम्मेदार है ना। तो ये जीवन है, अगर हम अपने जीवन को सही डायरेक्शन दे पाए, और अपने आप को कभी गलत लोगों के साथ इन्वेस्ट मत करिएगा। डोंट इन्वेस्ट योरसेल्फ रॉन्ग पीपल, योर लाइफ इज रॉन्ग डायरेक्शन। तो जो रॉन्ग पीपल है ना, वो आपके जीवन को गलत दिशा देंगे। अपनी संगत को बड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर संगत जैसी है, रंगत वैसी आएगी। अगर मैं फूल बेच रहा हूँ तो मेरे हाथों में फूलों की खुशबू रह जाएगी, अगर मैं कोयला बेच रहा हूँ तो मेरे हाथ खाली पड़ जाएगा। तो हर इंसान जैसा बनना चाहता है वैसी संगत जाने अनजाने में ढूंढ लेता है। मुझे नहीं पता था क्या करना, बस मुझे पता था कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे आगे जाना है, मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे लोगों को समझाना अच्छा लगता है। अगर मेरे बोलने से एक भी जीवन में उतार तो मेरा बोलना सफल है ना। तो भगवान ने ला दिया सर से, कहा कि सर हैं आप कर्म करिए, सब सहायता भी करेंगे, रास्ते भी दिखाएंगे, बोलने का मौका भी देंगे। रास्ते तो प्रकृति बना रही है ना, आप इरादा तो करिए, सफल होने का। आप घर से तो निकलिए कि घर में बैठे रहने से मंजिल मिल जाएगी। भटकना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी ना। अगर हम कोशिश कर रहे हैं और कभी ना कोई, अगर कभी हिम्मत नहीं आ रहा तो हम जीत जाए, गारंटी है जीत जाए, तो रोक नहीं पाएगा। और इतना मिलेगा जितना हमने सपने में नहीं सोचा है, बस हम सीखना शुरू करें। अगर सीखने की झलक रहेगी तो फिर हम कुछ न कुछ पाते रहेंगे, कुछ न कुछ अर्न करते रहेंगे, पूरा जीवन ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे। और मनुष्य का अंतिम लक्ष्य जो होना चाहिए ना, बुद्धि का विकास होना चाहिए। सक्सेस फेलियर से बड़ी चीज होती है, हर दिन आप कुछ नई चीज कि आज हो सके हम सफल हैं, कल असफल हो जाए, आज सफल है, कल की चीजें तो फिर अप एंड डाउन है ना हमेशा। किसी का जीवन, अमिताभ बच्चन इतने बड़े मस्ती में, क्या वो जीवन डाउन नहीं कहते क्या? मिल जाएगी मंदिर, भटकते ही नहीं, गुमराह जो घर से निकले ही नहीं। घर से भटकते भटकते मंदिर मिल जाएगी, गुमराह वालों जो घर से निकले ही नहीं। घर से निकलना पड़ेगा, ठोकर खानी पड़ेगी, सफलता की जो कीमत है उसको चुकानी पड़ेगी। और अगर आपको सीखने से पैसे आते हैं, सीखने से सम्मान मिलता है, सीखने से परिवार में नई इज्जत मिलती है, तो सीखना पड़ेगा। बिना सीखे हम कुछ भी करेंगे फेल हो जाएंगे। सबसे बड़ी पार्ट है लर्निंग। आज हमारे कई दोस्तों को हमने कहा घर में सोए आए नहीं, और वही गए कल से पैसा नहीं, तुम उधार दो 2000 रुपया, लेकिन उनको 1000 कमाने का रास्ता बता तो नहीं आएंगे वो।
आपके भी जानने में ऐसे लोग होंगे, अब सलाह वो लोग सबसे पहले देंगे। खुद तो घर में सोएंगे, जब आपको सलाह देने की बारी आएगी, वहाँ क्या है, तुम्हारा सरकार को पैसा मिला होता है तो तुमको बुलाया, आप लोग ऐसे कहेंगे, आप इनको बुलाएंगे, यहाँ पे यही सब सुनने को मिलेगा। अब लोग कहेंगे हमको भी कुछ मिलेगा तो बताओ। अरे यार, तुमको हम ज्ञान दे रहे हैं, तुमको हम लाखों करोड़ों कमाने का रास्ता दे रहे हैं, तुमको बैठा के बुला के कुछ समझा रहे हैं, और तो सरकार के द्वारा लोन भी करा रहे हैं, शिक्षित लोगों द्वारा ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, वो नहीं लेना है। तो 5,000 मिनट चले यार, उनकी सोच ही लेबर वाली है ना। इस समाज में 5 तरह की सोच के लोग होते हैं। इस टॉपिक पर जरा गौर करिएगा। सबसे पहली टॉपिक जो होती है, सबसे निम्न तबका जो होता है ना, वो मजदूर तबका होता है। तो कितना सोचता है? दिन का सोचता है। उसको दिन के 400-500 से मतलब है। सबसे गरीब है ना सबसे गरीब। अब एक दिन का सोचा, उसके दूसरे स्टेप पे कौन आता है? ठेकेदार। वो कितना सोचता है? 10 दिन 15 दिन। तो ठेकेदार इससे ऊपर है ना थोड़ा सा। ठेकेदार जो है वो मजदूर से ऊपर है ना कमाई के मामले में। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? सैलरी क्लास पर। वो महीने भर का सोचता है। वो कितना सोचता है? 30 दिन, महीने भर का सोचता है। तो सैलरी क्लास पर्सन तब 20 में आता है, मिडिल क्लास में आता है ना। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जिनको पैकेज दिया जाता है, उनका पैकेज कितना है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। तो दूसरे नंबर पे आते हैं ना। पहले नंबर पर पता है कौन आता है? वो उद्यमी आते हैं, जिनका टारगेट 3 से 5 साल का होता है, जिनके सपने 3 से 5 साल के होते हैं, जो अपने सोच के किसी भी काम को शुरुआत करते हैं, सोच के शुरू करते हैं, मैं सफल हूँ या फेल हूँ, मैं कम से कम 1000 दिन इस काम को करूँगा, उसके बाद जो निर्णय लूँगा वो सबसे बेहतर निकल के आएगा। वो सबसे टॉप क्लास के इंसान होते हैं। किसी का भी, आप भारत में जितने भी सफल लोग हैं, ये अडानी जो पाइपलाइन बिछा रहे हैं ना, 1 साल का प्लान रखा था क्या? 1 दिन का रखा था क्या? 1 महीने का रखा था क्या? इन्होंने कम से कम 5 से 10 साल की प्लानिंग की थी। अब जब वो पाइपलाइन बना देंगे, 5 साल 10 साल मेहनत करने के बाद हर घर से 100-100 रुपये देना शुरू कर देंगे, उनसे बड़ा सफल कोई होगा क्या? होगा? नहीं होगा ना। अंबानी साहब का उदाहरण देखते हैं। उन्होंने तो जियो सिम बनाया, घरों घरों में पहले नेटवर्क बनाया, फिर सिम बांटा। उनकी प्लानिंग कितनी थी? कम से कम 5 साल की। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आपकी सोच जितनी बड़ी है और जितनी दूर तक की सोच है, ठीक वैसी ही सफलता आप पाएंगे। अगर दिल की रखते हैं तो फिर जाइए, फिर मजदूर बनिए। महीने के रखते हैं तो नौकरी कर लीजिए। अगर उद्यमी बनना है आपको, तो कम से कम 3 से 5 साल आपको अपने जीवन से देने पड़ेंगे। लेकिन वह 3 से 5 साल का अगर आपने आपको अपने आप को दे दिया बेहतर बनाने में, तो आपके जिले में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके रिश्तेदार में आपका सर सबसे ऊपर उठेगा। आपका जब भी हाथ उठेगा ना, ऐसे देने के लिए उठेगा, ऐसे लेने के लिए नहीं उठेगा। तो अपने आप को बेहतर बनाइए, और अगर उद्यमी बनना है तो अपनी इच्छाओं को मजबूत करिए, क्योंकि सपने देखना शुरू करिए और सपनों को जीना शुरू करिए। और सपनों को पाने के लिए जो कीमत चुकानी है, उसको चुकाने के लिए तैयार रहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आप सफल होने से रोक दे। और अब तो हमने कल एक टैगलाइन भी बोला, आपके सपनों को लगेंगे बंद, भारतीय उद्यमिता कौशल विकास के संग। सपने हैं, अगर आपकी इच्छाएं हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने जो सोचा था कहीं से मार्गदर्शन मिले, अगर आपको लगता है कि पैसे मिलने से रुकावट आ रही, अगर आपको लगता है कि सलाह न मिलने के कारण बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपका स्वागत है EDI परिवार में। और आइए, गुरुजन हैं हमारे, और इनसे मिलिए, सलाह लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। मैं आप सबने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ ईश्वर से। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।